पिछले 2 सालों में गाजा में हमास और इजराइल के बीच लड़ाई जो हो रही थी, जो लड़ा जा रहा युद्ध है, वो आज आखिरकार खत्म हुआ है। और ये शायद आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि शांति समझौते के तहत हमास ने आज इजराइल के उन 20 बंधकों को रिहा कर दिया जो अब भी जीवित थे, जबकि जिन बंधकों की मौत हो चुकी है उनमें से 4 लोगों के शवों को भी हमास ने इजराइल को सौंप दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए और ये महसूस कीजिए कि इजराइल के इन परिवारों को आज कितनी बड़ी खुशी मिली होगी। और जिन बंधकों के लिए कहा जा रहा था कि उनकी शायद मौत हो चुकी है, आज जब वो अपने परिवार से मिले होंगे, ना खुशी का कोई अंत, ना आंसू रुकते हुए दिखाई दे रहे होंगे। 2 साल का वक्त कम नहीं होता। और जब किसी परिवार को यह पता हो कि उसके बेटे, बेटी, भाई बहन, माता पिता को आतंकवादियों ने अपनी कैद में रखा है, तो एक एक सेकंड सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कई परिवार तो इस दौरान डिप्रेशन के शिकार हो गए और कई परिवारों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो इन बंधकों को, अपने घर वालों को वापस देख भी पाएंगे। लेकिन आज ये हुआ और इसके लिए कई परिवार त्रासदी से गुजरे, ऐसी त्रासदी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इजराइल के इन बंधकों की रिहाई के बाद ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा और शायद धीरे धीरे हालात पहले की तरह सामान्य होने लगेंगे। लेकिन आज हम एक सवाल लेकर आए हैं। बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े आपको दिखाकर हमास और इजराइल दोनों से कुछ सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि ये युद्ध जिस तरह से फैला, कितने मासूम लोगों की इसमें जान गई है। अगर हमास पहले ही बंधक रिहा कर देता तो गाजा में 68,000 लोगों की जान नहीं जाती। जूम इन कीजिए, 68,000 लोगों की जान गई है। अगर पहले ही कुछ समझौता जो इस तरह का था इन बंधकों को छोड़ने का, यही जिद भी थी इजराइल की बंधकों को छोड़ने की, तो ये 68,000 लोग शायद मरते। एक भी जान कीमती होती और यहां तो 68,000 की बात है। 20,000 बच्चों को नहीं मरना पड़ता। 20,000, सोचिए कितने परिवार सूने हो गए। कभी ना खत्म होने वाला अंधकार उनके घर में छा गया। ये ना हुआ होता, 90% घर खंडहर नहीं बनते। आज जो स्थिति है, फिलिस्तीन को फिर से खड़ा होने में, गाजा को खड़ा होने में कितना वक्त लगेगा, बस कल्पना कीजिए। और फिर ये आखिरी गाजा में इस तरह की तबाही नहीं होती। आज हमारा सवाल यह है कि अगर हमास को आखिर में इन बंधकों को रिहाई करना था तो ये फैसला पहले क्यों नहीं लिया? अगर लिया होता तो इतनी बर्बादी नहीं देखनी होती। इस तबाही का कारण सिर्फ यही था कि हमास इजराइल के बंधकों को रिहा नहीं कर रहा था। आज ये सवाल गाजा के लोगों को हमास से जरूर पूछना चाहिए कि अगर वो इन बंधकों को पहले छोड़ देता, ये समझौता पहले कर लेता, तो क्या गाजा में कई लोगों की जानें बच नहीं जाती? इसके अलावा एक मसला यह भी है कि वहीं दूसरी तरफ जब आप देखते हैं तो इजराइल भी जिन बंधकों को अब छोड़ रहा है फिलिस्तीन के, इजराइल ने भी उन बंधकों को बदले में पकड़े रखा और ये स्थिति जस की तस बनी रही। इतने लोगों की जान गई और उसके बाद आखिरकार अब ये स्थिति पलटती हुई दिखाई दे रही है। आज जब बात होगी इजराइल और फिलिस्तीन के इस युद्ध की, तब चर्चा होगी कि इन बंधकों को लेकर कैसे दोनों ही देशों के जैसे तमाम जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, वो उसके हॉस्टेज बन गए थे। और इसी वजह से न इधर वाला हिस्सा कुछ हिलने को तैयार था, न उधर। और हमास के लोगों को तो खास तौर पर कटघरे में फिलिस्तीनियों को खड़ा करना चाहिए, क्योंकि उनकी बर्बादी के लिए सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो हमास है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी गोल्डन डव के साथ आज पूरा ये जो जश्न है उसको मनाया। अब सवाल यही है, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति ट्रंप जब इजराइल की संसद को संबोधित करने के लिए वहां पर आए, तब वहां उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, उनके लिए लगातार तालियां बजती रही। इजराइल ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को नामांकित किया था और उसे पूरी उम्मीद थी कि राष्ट्रपति ट्रंप को यह पुरस्कार जरूर मिलेगा। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब लोगों को रिहा किया जा रहा था और वहीं उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्वागत किया जा रहा था। जब शांति समझौते की शर्तों को लागू किया जा रहा था, तब उसी वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंचे। इस दौरान इजराइल में पूरा माहौल ऐसा था जैसे इजराइल ये बताना चाहता हो कि इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ही मिलना चाहिए, उनसे बड़ा कोई शांति दूत नहीं। देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक गोल्डन डव जिसे कहते हैं वो भेंट किया। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप जब इजराइल की संसद को संबोधित करने गए तो स्टैंडिंग ओवेशन वहां दिया गया, तालियां बजती रही।
हालांकि वहां मौजूद कुछ नेताओं ने उनका विरोध भी किया और कुछ शोर शराबा भी, नारेबाजी भी की डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ।